बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अक्षय यादव। आज हमने एक नया टॉपिक लेकर आया है जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। आज हम इस टॉपिक के बारे में पूरा देखेंगे और समझेंगे ये क्या होता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या कहेंगे कि ये देखो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो एक टाइम से क्या होता है, पीरियोडिकली क्या होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है ब्लड के साथ में। तो उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द इज द इज द पीरियोडिक 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 is the periodic discharge of blood discharge of blood periodic discharge of blood and sludge and sludged endometrium endometrium through the vagina through the vagina through the vagina। ठीक है, known as menses। इसी को क्या कहते हैं? मेंसेस कहते हैं, मेंसेस। या क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन फ्लो। ठीक है ना? क्या कह रहा है? कह रहा है कि पीरियोडिकली मतलब होता है एक टाइम के बाद, समय से, हर एक मंथ में। ठीक है ना? पीरियोडिकली क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? स्लज मतलब होता है टूटना। कौन टूटता है? तो एंडोमेट्रियम। कौन टूटती है? एंडोमेट्रियम में इसी के टूटने को, पर मंथ टूटने को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पीरियोडिक्स। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखिए, ये है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है ना? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होते हैं, इसके फेज है, उसको पहले हम दिखाते हैं आपको। क्या होता है? यूटेरस क्या होता है? देखिए, ये हमारा यूटेरस है। ठीक है? यूटेरस में दो पार्ट मुख्य रूप से हैं। एक पार्ट कौन सा है? तो एक पार्ट है यहाँ पर ओवरी। कौन है? ओवरी। और एक पार्ट कौन है? तो एक पार्ट है, ये है यूटेरस। क्या होता है? यूटेरस। जो यूटेरस होता है, इसकी तीन लेयर होती है। ये जो बाहरी लेयर होता है, इसे बोलते हैं, जो बाहरी लेयर होता है इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। ये जो बीच वाला लेयर होता है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। सॉरी, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, उसी को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जो हमारा यूटेरस होता है, कितने लेयर से बना होता है? तीन लेयर से। एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम, एक होता है इंडोमेट्रियम। ये तीन लेयर से बना होता है। ठीक है? तो जब क्या होता है? जब पीरियोडिक चेंजेस होता है, जब क्या होता है? जब मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है? तो इसमें जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, यही क्या करती है? यही ब्रेक डाउन होती है, यही टूटती है। ठीक है? तो अब देखिए, और इसके क्या, एक चीज और देख लीजिए। ये ओवरी है। ओवरी काम क्या होता है कि ओवा प्रोड्यूस करना। क्या करना? ओवा। क्या कहते हैं? एग प्रोड्यूस करना। क्या होता है? एग। ठीक है? एग प्रोड्यूस करना। ठीक है? और देखिए, यहाँ पर है फैलोपियन ट्यूब। ये जो ओवरी से जो रास्ता निकल के जाती है, कहाँ जाती है? यहाँ जाती है यूटेरस में, जो यूटेरस कैविटी में जाके मिलती है। यही रास्ता को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसी फैलोपियन ट्यूब में जो यहाँ होता है फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला आस्थमस रीजन आता है। इसी रीजन पे क्या होता है? एग, ठीक है ना, स्पर्म और ओवा जाके मिलते हैं। फिर ये ओवा टल के आता है कहाँ पर? आता है यूटेरस पर। फिर यहाँ पर जाकर करता है, इम्प्लांट करता है, चिपक जाता है। ठीक है? इसके ये सारे पार्ट हैं। तो इस पार्ट को हमने दिखा दिया। देखिए क्या होता है इसमें? ओवरी होता है, और क्या होता है? ये जो देखिए, ये क्या है? लिगामेंट ओवरी। क्या करता है? ओवरी को चिपका के रखता है, लिगामेंट। ठीक है? आगे देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि पीरियोडिक साइकिल क्या होता है? ठीक है ना? पीरियड क्या होता है? तो इसके लिए हमने बताया, क्या बताया? कहा कि क्या होता है कि पीरियोडिकली क्या होता है? पीरियोडिकली क्या होता है? चेंजेज। क्या होता है? चेंजेज एंड टूटना होता है किसका? एंडोमेट्रियम का। यही क्या होता है? पीरियोडिक साइकिल। ठीक है ना?
ये देखिए एंडोमेट्रियम क्या होती है, टूटती है, पर मंथ टूटती है, ठीक है ना। ये कितने दिन का होता है, अगर डे की बात पूछे तो इसको बता देना कितने दिन का होता है। ये होता है 28 डे का। कितना होता है, 28 डे, ठीक है, 28 डे का होता है, ठीक है। और इसके याद करना, क्या ये मेंस्ट्रुएशन सभी लोगों में होती है, सभी जानवर में होती है, नहीं। ये किसमें होती है, तो ये इसके लिए क्या होता है, जो क्या कहते हैं, ये होती है मैमेलियन प्राइमेट्स में होता है। किसमें होती है, मैमेलियन प्राइमेट्स में, मैमेलियन 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 प्राइमेट्स में होती है। ये मैमेलियन प्राइमेट्स कौन है, प्राइमेट्स कौन है, तो मैमेलियन प्राइमेट्स में 3 लोग आते हैं। कौन आते हैं, 3 लोग। उसको याद करने के लिए ट्रिक क्या याद कर लीजिए, माँ, याद कर लिए माँ। माँ का मतलब होता है, एम से हो गया मंकी, क्या होता है, मंकी, एम से हो गया मंकी, ठीक है। एच से हो गया, ए से हो गया एप्स, क्या हो गया, एप्स, ये भी क्या है, बंदर की प्रजाति है, ठीक है। और एच से हो गया ह्यूमन, क्या हो गया, ह्यूमन, ह्यूमन। ये 3 लोगों में क्या होता है, मैस्चुरेशन साइकिल चलता है। ये जो 3 एनिमल होते हैं इसमें मैस्चुरेशन साइकिल, और जो बच जाता है उसमें चलता है ओएस्ट्रस साइकिल। क्या चलता है, ओएस्ट्रस साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल ये क्या होता है, जैसे एनिमल हो गया, इसमें क्या होता है, सीजनल होता है, क्या होता है, सीजनल। 1 साल 2 साल बाद में वो क्या होगा, एक बार पीरियोडिक साइकिल होगा, ठीक है ना। एनिमल हो गए जितने, उनमें क्या चलता है, ओएस्ट्रस साइकिल चलता है, ठीक है। मंकी ये बंदर में क्या होता है, इसमें चलता है पीरियड, इसमें चलता है हर मंथ, क्या होता है, पीरियोडिक साइकिल चलती है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अच्छा, अब देखिए जो ये पीरियोडिक साइकिल है, ठीक है ना, जो ये पीरियोडिक साइकिल है, तो ये पीरियोडिक साइकिल देखिए जब ये स्टार्ट होती है, ठीक है ना, इन्हें हमने पहले क्या बताया, पहला बताया किसमें किसमें होती है, और दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है, ये किसमें किसमें होती है, ठीक है ना। तो किसमें किसमें होती है, सबसे पहले याद रखिए कि मिनार्की क्या होता है, मिनार्की, मिनार्की, ठीक है ना, मिनार्की क्या होता है, ठीक है। मिनार्की क्या होता है, तो मिनार्की के लिए यही कहना कि जब पीरियड्स पहली बार स्टार्ट होता है, जब पीरियड्स पहली बार स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। व्हेन द मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट, व्हेन द मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग स्टार्ट, जब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग क्या होती है, फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है लेडीज में या फीमेल में, तो उसे क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनार्की। ये कब होता है, तो 11 से कितना होता है, 13 साल के बीच में, 11 से 13 साल के बीच में, इस एज में क्या होती है, जो गर्ल्स होती है उसको पहली बार क्या आता है, मिनार्की आता है, पहली बार पीरियड्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं कि और क्या होता है, अब देखते हैं, बताते हैं मीनोपॉज क्या होता है। मीनोपॉज कहते हैं मीनोपाउज, ठीक ना। तीसरी पॉइंट याद करना है, मीनोपाउज, इसे कहते हैं मीनोपॉज, ठीक है ना। मीनोपॉज क्या होता है, देखो हमने पहले कहा कि ये किस किस में होता है, पहली पॉइंट हमने कहा कि 3 लोगों में होता है, मंकी और क्या होता है, ह्यूमन में। दूसरा हमने कहा कि क्या होती है, मिनार्की क्या होती है। अब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है, तो मीनोपॉज के लिए क्या कहेंगे, जब ये जो ये पीरियड स्टार्ट है, ये परमानेंटली एक समय के बाद क्या जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जब ये परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं तो इसी को कहते हैं मीनोपॉज। क्या कहते हैं, मीनोपॉज क्या कहते हैं, परमानेंट, परमानेंट सिसेशन ऑफ परमानेंट सिसेशन का मतलब होगा स्टॉप हो जाना ना, ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब क्या होती है, परमानेंट, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये कब होती है, ये होते 40 से 45 ईयर्स में। जो फीमेल होती है तो 40 से 45 की एज में क्या हो जाता है कि ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है मिनार्की, ठीक है। अब देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। अब हम चलते हैं किस पे, मेंस्ट्रुएशन पे, मेंस्ट्रुएशन पे चलते हैं। देखिए अब हम दिखाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, देखते हैं मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो ये लिखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या लिखते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, MC, ठीक है ना।
MC, ठीक है ना। देखिए जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ठीक है ना, ये क्या होती है, इसकी जो घटना होती है कोई एक जगह नहीं होती है, ये कहां पर होती है, दो जगह होती है। इसके चेंजेस कहां पर आते हैं, बॉडी में दो जगह आते हैं, ठीक है ना। और ये कितने दिन के होते हैं, क्या कहेंगे, 28 डेज की। कितने होती है, 28 डेज की, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो दो जगह चेंजेस आता है, कहां कहां आता है, एक आता है ओवरी में, एक आता है ओवरी में, एक आता है ओवरी में, ठीक है। दूसरा चेंजेस कहां पर आता है, दूसरा चेंजेस आता है यूटेरस में। कहां पर आता है, यूटेरस में। पहला चेंजेस आता है ओवरी में, दूसरा चेंजेस आता है कहां पर आता है, यूटेरस में। कहां पर आता है, यूटेरस में। अब दिखाते हैं यूटेरस में कैसे चेंजेस आता है, ठीक है। देखिए ये हो गया ओवरी, ये हो गई यूटेरस, ठीक है ना। इन दोनों में क्या आते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के चेंजेस आते हैं। देखिए ओवरी का काम क्या है, ओवरी का काम है ओवा बनाना। क्या बनाना, ओवा, या इसी को क्या कहते हैं कि एग बनाना। क्या बनाना, एग बनाना। या ये क्या काम करती है, और क्या बनाना, फॉलिकल बनाना। क्या बनाना, फॉलिकल। तो इन दोनों की चीजें कहते हैं कि एक कहते हैं ऊओजेनेसिस। क्या होता है, ऊओजेनेसिस। ऊओजेनेसिस क्या होता है, ऊओजेनेसिस, ऊओजेनेसिस क्या होता है, कहेंगे ऊओजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा आर कार्ड क्या, ओजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा आर कार्ड क्या, ओजेनेसिस। अच्छा एक चीज और याद रखिए, और क्या होता है इसमें, अगर ऐसी कहें, क्या कहें, कहेंगे फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या कहें, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या कहें, फॉलिक्यूलोजेनेसिस, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। ये क्या होता है फॉलिक्यूलोजेनेसिस, तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस क्या कहेंगे, कहेंगे कि फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, या कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल। आर कार्ड क्या, आर कार्ड, आर कार्ड फॉलिकोजेनेसिस। जो ये फॉलिकल होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, देखिए ये होते कैसे हैं, इसको देखिए, ये सबसे पहले क्या होता है, ओवा होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये ओवा हो गया, ठीक है ना। इस ओवा के ऊपर एक लेयर आ जाती है, उसे कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फॉलिकल। इस ओवा के ऊपर क्या आ जाता है, एक लेयर आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फॉलिकल। तो जो ये फॉलिकल होते हैं, जो क्या होता है, ओवा होता है, तो वो कैसा होता है, तो ओवा जब होता है ये दो टाइप से कैसे करता है, इसके ऊपर क्या होता है, तो इसके ऊपर होता है कि ओवा, ठीक है ना, क्या होता है, ओवा प्लस, ओवा प्लस क्या होते हैं कि सपोर्टिंग सेल, सपोर्टिंग, सपोर्टिंग सेल। क्या होता है, ओवा के ऊपर ये जो सपोर्टिंग सेल आ गया है, यही सेल को, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं फॉलिकल। इसी को क्या कहते हैं, फॉलिकल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये बेसिक है। आज इसे एक बार समझ गए तो आगे की चीजें आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहीं पर बताना जरूरी है। अच्छा अब हम क्या चलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे। इस हमने क्या कहा, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इसके चेंजेस कहां पर आते हैं, दो जगह आते हैं, एक ओवरी पे आता है और एक कहां पर आता है, यूटेरस पे। कहां पर आता है, यूटेरस पे, ठीक है ना। देखिए ओवरी में क्या आता है और यूटेरस में क्या आता है। देखिए ओवरी में क्या आता है और यूटेरस में क्या आता है। तो ओवरी में देखिए जब ये चलती है तो क्या होता है, ओवरी में होता है, ये होती है 28 डे की। कितने होती है, 28 डेज की, ठीक है। ओवरी में क्या आता है, देखो ओवरी में आएगा, यहाँ पर ये जो फेज चलता है, कौन चलता है, यहाँ पर चलता है फॉलिकुलर फेज। यहाँ पर चलता है फॉलिकुलर, फॉलिकुलर फेज, यहाँ पर चलता है फॉलिकुलर फेज। जब इसमें फॉलिकुलर फेज चलता है तो ओवरी में क्या चलता है कि जो यूटेरस होता है, यूटेरस में क्या चलता है, इम्प्लांटेशन के लिए। देखिए यूटेरस को क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा ना। यूटेरस को क्या होता है, जो इसके एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, अगर ये मजबूत नहीं रही तो इम्प्लांटेशन क्या होगा, नहीं होगा। इम्प्लांटेशन मतलब होता है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया कि वहां पर क्या होगा कि वो ओवा के चिपकेगा, चिपकेगा नहीं तो क्या होगा, बच्चा अटैच ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी होता है कि इसमें भी चेंजेस आए। अब देखिए जब इसमें फॉलिकुलर फेज चलता है तो इसमें कौन सा फेज चलता है,
यूटेरस में चलता है पॉलीफ्रेशन फेज। यूटेरस में क्या चलता है? यूटेरस में चलता है प्रोलिफरेशन फेज। क्या चलता है? प्रोलिफरेशन फेज। क्या चलता है? प्रोलिफरेशन फेज। क्या चलता है? प्रोलिफरेशन फेज। अच्छा, अब ओवरी में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन क्या होता है? जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है? 14 डेज होता है। 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन होता है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो अगर ओव्यूलेशन, इसमें क्या होता है? ओव्यूलेशन 14वां दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें चलता है ल्यूटियल फेज। ओवरी में क्या चलता है? ल्यूटियल फेज। क्या चलता है? ल्यूटियल फेज। ओवरी में चलता है ल्यूटियल फेज। तो इसमें कौन सा फेज चलेगा? इसमें चलता है सेक्रीशन फेज। क्या चलता है? सेक्रीशन फेज। क्या चलता है? सेक्रेटरी फेज। ठीक है, अब देखिए इसी चारों को जोड़ दीजिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं? ये क्या हो गए? ये फेज हो गए। ठीक है, कौन कौन से फेज है? ये देखिए, ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मेंस्ट्रुएशन फेज। यहाँ पर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ पर ब्लीडिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है? ब्लीडिंग। फिर क्या होता है? फॉलिकुलर फेज। फिर क्या होता है? ओव्यूलेशन फेज, 14 डेज होता है। फिर उसके बाद क्या आता है? ल्यूटियल फेज। ये 4 फेज चलते हैं किसमें? इसमें चलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या है? फेज ऑफ साइकिल क्या होता है? तो क्या कहोगे? मेंस्ट्रुअल फेज होता है, और क्या होता है? फॉलिकुलर फेज होता है, और क्या होता है? ओव्यूलेशन फेज होता है, और क्या होता है? ल्यूटियल फेज होता है। ये क्या होते हैं? फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या बताएंगे? देखिए हम बता देते हैं। पहले भी बताना क्या होता है? पहले होता है मेंस्ट्रुअल फेज। पहले क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरे पे क्या आता है? तो दूसरे पे आता है फॉलिकुलर फेज। तीसरे पे क्या आता है? तो तीसरे पे कहते हैं ना, क्या आता है? ओव्यूलेशन। ये कितने दिन पे होता है? तो ये होता है 14 डेज पे। ठीक है, चौथे पे कौन आता है? तो चौथे पे बता देना ल्यूटियल फेज। क्या बताना है? ल्यूटियल फेज। क्या होता है? ल्यूटियल फेज। तो ये आपके क्या हो गए? ये होता है फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स इसको इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स इस फेज को इफेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं? कौन कौन से हार्मोन्स इसको इफेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं? तो इफेक्ट करने के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या देखेंगे? हार्मोनल देखेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कौन कौन से हार्मोन क्या करते हैं? इस फेज को रेगुलेट करते हैं। तो इसको देखो, रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? मास्टर ग्लैंड। किसे कहते हैं? आप लोगों को पता ही होगा मास्टर ग्लैंड कौन होता है। तो यहाँ पर आता है हाइपोथैलेमस। कौन आता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। देखिए ये क्या करता है? ये इसका काम कुछ नहीं, ये कहता भाई हमारा तो काम है क्या रिलीज करना? GnRH। क्या बना के देता है? GnRH, जिसका नाम क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। अब ये जाके किस पे काम करता है? तो ये जाके काम करता है पिट्यूटरी पे। किस पे काम करता है? तो कहोगे ये जाके काम करेगा किस पे? पिट्यूटरी पे। ठीक है ना, किस पे काम करेगा? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या आती है? इसी को कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। इसी को क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी। गलत लिख गया। ठीक है ना, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। यही क्या होता है? एंटीरियर
पिट्यूटरी। अब यही एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, यही एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, अब जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी काम करता है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, दो हार्मोन्स बना के देती है। कौन सा हार्मोन्स बना के देती है, तो दो हार्मोन्स बना के देती है। दोनों हार्मोन्स का नाम देखिए, एक हार्मोन्स का नाम होता है, दो हार्मोन्स बना के देती है, एक हार्मोन्स का नाम होता है LH, ठीक है, एक हार्मोन्स का नाम क्या होता है, एक हार्मोन्स का नाम होता है LH और दूसरे का नाम क्या होता है FSH। एक होता है LH जिसको क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स। एक क्या होता है, एक होता है FSH, क्या होता है FSH, ठीक ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये दो हार्मोन्स क्या करती है, पिट्यूटरी बना के देती है, कहती है। अब इसका मास्टर उसका क्या कर दिया, उसको दे दिया भाई तुम ये काम करो, तो अब ये क्या काम करेगी, कौन सा हार्मोन बनाती है, दो हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन बनाती है, दो हार्मोन्स। हमने क्या कहा, कौन कौन सा हार्मोन्स होता है। अब देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज कहां से होता है, तो रिलीज ये होता है थीका इंटरना से। किससे रिलीज होता है, थीका इंटरना से। ये किससे रिलीज होता है, क्या कहोगे, ये रिलीज होता है थीका इंटरना से, कहेंगे ये थीका इंटरना सर कहां से आ गया, इसके बारे में तो हम जानते नहीं है। देखो हमने बताया, कहा कि क्या होता है, ओजेनेसिस होता है, ओवा के ऊपर क्या होती है, ये लेयर होती है, तो ये जो लेयर होती है इसी एक लेयर का नाम होता है थीका इंटरना। अब यही थीका इंटरना क्या रिलीज करके देगी, ये देती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये जो थीका इंटरना होता है, ठीक है ना, ये सॉरी जो थीका इंटरना होता है, थीका इंटरना के ऊपर काम करता है कौन, LH, काम करता है कौन, LH। अब ये थीका इंटरना क्या बना के देगी, कहेगी थीका इंटरना बना के देती है एंड्रोजन हार्मोन्स। क्या बना के देती है, एंड्रोजन हार्मोन्स। क्या बना के देती है, एंड्रोजन हार्मोन्स। क्या बनाती है, एंड्रोजन। अब ये थीका इंटरना क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन रिलीज करती है। अब देखिए आगे देखिए, फिर हमने क्या कहा, कहा कि भैया ये FSH कहाँ काम करता है, तो कहोगे FSH जो होता है ये काम करता है, FHS ये काम करता है ग्रैनुलोसा लेयर पर। किस पे करता है, ग्रैनुलोसा लेयर पर, ग्रैनुलोसा पर। किस पे काम करता है, ग्रैनुलोसा पर, ठीक है ना, किस पे काम करता है, ग्रैनुलोसा पर, ठीक है ना। कहोगे अब ये ग्रैनुलोसा कहां से आ गए, देखिए इसी की लेयर एक होती है, कौन होती है, ग्रैनुलोसा। इसी की एक लेयर कौन होती है, ग्रैनुलोसा, ठीक है। अब ये ग्रैनुलोसा क्या करता है, तो ये ग्रैनुलोसा बनाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये ग्रैनुलोसा क्या बनाता है, ये ग्रैनुलोसा बनाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या बनाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, क्या बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है। अच्छा अब एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, तो देखो एस्ट्रोजन का काम कुछ नहीं होता। अच्छा अब ये एंड्रोजन क्या करता है, तो एंड्रोजन क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट। यही एस्ट्रोजन क्या होता है, कन्वर्ट होकर एंड्रोजन क्या किसमें बनता है, एस्ट्रोजन में, ठीक है ना। अब देखिए इधर थीका इंटरना भी एस्ट्रोजन बना रही है, इधर ग्रैनुलोसा से भी क्या होता है, एस्ट्रोजन सेक्रीट होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किससे बनता है, जिसके पास फॉलिकल ज्यादा हो तो उससे क्या होगा, ज्यादा सेक्रीट होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब ये जो एस्ट्रोजन है, इस एस्ट्रोजन का काम क्या है। अब ये एस्ट्रोजन करता क्या है यहाँ पर, तो ये आके करता है, ये क्या करता है, कहता है एस्ट्रोजन कि हमारा काम है जो भाई क्या करना, मैक्सिमम एस्ट्रोजन फॉर्म क्या होता है, ग्रेशन पर। अब ये देखो लिखते हैं फंक्शन ऑफ, क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या है, अब एस्ट्रोजन बन गया है, अब उधर कौन बना रहा है कि एंड्रोजन भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। FSH भी बना रहा है, LH भी, दोनों भी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन का काम देखने के लिए हमको पहला काम याद होना चाहिए कि ये पहला काम क्या करता है, कि ये पहला काम करता है, जो क्या करता है, पहला काम इसका होता है कि ये करता है टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम।
टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, ये हमारी ओवरी होती है, क्या होती है ओवरी, इधर होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है यूटेरस, यहाँ पर क्या होता है यूटेरस, यहाँ पर क्या होती है सर्विक्स। देखिए ये जो एंडोमेट्रियम होती है, ये जो एंडोमेट्रियम है, इसको क्या कहता है कि तुम प्रिपेयर हो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, इम्प्लांटेशन करना। आगे आएगा क्या आएगा, आगे आएगा ओवा और ईगा, आपस में मिलकर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, किसकी, गुड न्यूज की, ठीक है। तो अच्छा ये क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम को तैयार करता है। सबसे पहली बात ये बनाता है एंडोमेट्रियम की दीवार, क्या बनाता है, एंडोमेट्रियम की दीवार। अगर ये दीवार मजबूत नहीं रही तो क्या होगा, इम्प्लांट टूट के गिर जाएगा ना, बच्चा क्या होगा कि जो आगे कंसीव होने वाला हो क्या करेगा, अपने आप पहले ही क्या करेगा, टूट के गिर जाएगा। तो उसके लिए क्या बनाता है, ये मोटी सी दीवार बनाता है, एंडोमेट्रियम को खूब मोटा सा बनाता है कि तुम तैयार रहो, आगे कुछ नया होने वाला है, ठीक है। तो अब दूसरा काम क्या करता है, दूसरा इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। क्या देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसको देता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या देता है, इन एलएच, किसको देता है, एलएच को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को, किसको देता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को। अब ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करवाता है, देखो पहला क्या करता है, एंडोमेट्रियम को तैयार करता है, दूसरा क्या करवाता है, पॉजिटिव क्या करता है, दूसरा करवाता है पॉजिटिव फीडबैक देता है एलएच को। अब ये एलएच क्या करवाएगा, ये देखो ये एलएच क्या करवाता है, ये इसका देखो ये करवा देता है, ये क्या करता है, काज, क्या काज करता है, क्या काज करता है, तो ये करवा देता है, क्या करता है, कहता है ओव्यूलेशन करो, क्या करो, ओव्यूलेशन। हमारी एंडोमेट्रियम तैयार हो गई है, एंडोमेट्रियम को हमने प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया है, अब तुम क्या निकालो, ओवा निकालो, क्या निकालो, ओव्यूलेशन। क्या करवाता है, तो ये करवाता है ओव्यूलेशन, क्या करवाता है, ओव्यूलेशन। ये कब होता है, तो ये देखो ये होता है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग सर्ज करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग सर्ज। ल्यूटिनाइजिंग क्या होता है, एलएच, क्या होता है, एलएच सर्ज, एलएच सर्ज। एलएच सर्ज क्या है, एलएच सर्ज क्या है, एलएच सर्ज होता है कि जब सबसे ज्यादा एलएच रहेगा, क्या कहोगे, ल्यूटिनाइजिंग, जब बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग इन पीक, पीक का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, क्या था, पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको, एलएच को। एलएच क्या हो जाता है, सर्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एलएच सर्ज कर जाता है, तो वो क्या करता है, वो करवाता है ओव्यूलेशन, क्या करवाता है, ओव्यूलेशन। अच्छा इस ओव्यूलेशन का काम क्या है, और ये एलएच क्या करता है, एलएच सर्ज और क्या करवाता है, ये और करवाता है, कहता है कि इट मेंटेन कार्पस ल्यूटियम, क्या करता है, मेंटेन क्या करता है, मेंटेन कॉर्पस, क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, किसको मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम को, ल्यूटियम, ठीक है ना। ये किसको मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम को। क्यों मेंटेन करता है, अभी कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, देखो एलएच सर्ज, एलएच पीक पे हुआ तो दो काम करवाता है, एक काम करवाता है, क्या करवाता है, एवोल्यूशन, ओवुलेशन। दूसरा क्या करवाता है, दूसरा मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, तो किसको करता है, क्या कहोगे, ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। क्यों रखता है, अब देखो कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, तो कार्पस ल्यूटियम का काम होता है कि ये क्या करती है, ये करती है क्या करती है, ये करती है फॉर्म क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन, क्या बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन, क्या बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये देखो कार्पस ल्यूटियम का, क्योंकि सर कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, हमें देखो ये ओवा होता है, ठीक है ना, ओवा की जो ये ओपस वाली लेयर होती है, जब ये ओवा इसमें से निकल जाता है तो उस पार्ट को क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम, सिर्फ फॉलिकल को, ठीक है ना। तो ये देखो कार्पस ल्यूटियम, ओवा तो निकल गया ना, देखो क्या करवा दिया, ओवुलेशन करवा दिया, जब ओवुलेशन कर दिया तो क्या होगा, ओवा बाहर निकल गया। अब ओवा बाहर निकल गया तो जो ये बचा वाला पार्ट है, ये क्या होता है, यही होता है कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, तुम बची रहो भाई, तुम्हारा जरूरत है, तो ये क्या करता है। अब इसी कार्पस ल्यूटियम से क्या सेक्रेट होता है, इसी कार्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होता है प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है, देखिए उसको भी दिखाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन करता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो वो करता है, देखो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो कहोगे सर प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसका रिक्वायरमेंट क्यों, ये क्या होता है, रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड होता है,
रिक्वायर्ड प्रोजेस्टेरॉन का रिक्वायर्ड क्या होता है? मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन प्रेगनेंसी एंड इंडोमेट्रियम इंडोमेट्रियम की दीवार को बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी को, क्यों? जब ये प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा तो ये जो इंडोमेट्रियम की दीवार है ये क्या होगा? टूटे ना, तो इसको टूटने से बचाने के लिए कौन हार्मोन आता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या काम करता है? मेंटेन करता है कि प्रेगनेंसी है, कंसीव रहेगी, ठीक है ना। तो उसको क्या करता है? दीवार को मजबूती से बनाए रखने के लिए क्या करता है? इंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए क्या करता है? ये काम करता है, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है? ये रिक्वायर्ड किस लिए होता है? किस लिए जरूरी होता है? मेंटेन प्रेगनेंसी और क्या होता है? इंडोमेट्रियम को बनाने के लिए। जब तक क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम क्या रहेगी? इंडोमेट्रियम की लेयर मजबूती से खड़ी रहेगी, ठीक है। जैसे ही आपने क्या कर दिया? प्रोजेस्टेरॉन को हटाया, वैसे ही क्या हो जाएगा? वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी ब्लीडिंग, फिर से क्या हो जाएगा? पीरियड से मेंसेस क्या हो जाएगा? मेंसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी यूटेरस से। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इंडोमेट्रियम की दीवार टूटे ना, वहां पर क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। तो अच्छा, जब तक प्रोजेस्टेरॉन को क्या होगा? पीक पे रहेगा, तब तक एंडोमेट्रियम की दीवार खड़ी रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा देखिए, और ये क्या करता है? और देखिए, जो ये कार्पस ल्यूटियम है, और ये क्या कब करती है? कार्पस ल्यूटियम और क्या करती है? और क्या सेक्रेट करती है? तो उसको दिखाते हैं। कार्पस ल्यूटियम और क्या सेक्रेट करती है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम और क्या सेक्रेट करती है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, चलते हैं। कार्पस ल्यूटियम ये और क्या सेक्रेट करती है? देखिए, और ये हार्मोन सेक्रेट करती है। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? तो एक हार्मोन से काम करती है, एक करती है एस्ट्रोजेन। क्या सेक्रेट करती है? एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन के बारे में हमने बता दिया ऊपर, क्या सेक्रेट करती है? एस्ट्रोजेन, ठीक है ना। और कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? और करती है रिलैक्सिन। कौन करती है? रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। कार्पस ल्यूटियम क्या करती है? प्रोजेस्टेरॉन का क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये क्या करना? दीवार को बनाए रखना है, ठीक है ना। अच्छा, और ये क्या काम करती है? और करती है क्या करती है? और करती है इनहिबिन। एक हार्मोन का नाम होता है, क्या होता है? इनहिबिन। ये कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती है? इनहिबिन हार्मोन्स। कौन सा सेक्रेट करती है? इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन्स का क्या फायदा होता है? ये क्या देता है? ये पॉजिटिव फीडबैक देता है। क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक देता है। किसके लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है? देख लीजिए, ये क्या करता है? ये देता पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या देता है? पॉजिटिव फीडबैक। किसको देता है पॉजिटिव फीडबैक? तो किसको देता है? एफएसएच को। क्या देता है? एफएसएच को, ठीक है ना। कि फॉलिकुलर हार्मोन्स बना के रखो, फॉलिकल बनी रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया? एस्ट्रोजन। एक बार इसको हम फिर से दिखाते हैं, ठीक है ना। कैसे दिखाते हैं? तो दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, हमने क्या दिखाया इसमें? देखिए, हमने यहां से बताया, क्या होता है? क्या कहा? कहा कि ये जो क्या होता है? फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कितने फेज हो? क्या होता है? मेंसेस। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन में इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग। क्या होता है? ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो इसको ब्लीडिंग को बनाए रखने के लिए, कि ब्लीडिंग ना हो, तो यहाँ पर क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन पीक पर होता है, प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना, अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा क्या होगी? जब तक रहेगी तब तक ब्लीडिंग नहीं होगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हटा, वैसे क्या स्टार्ट हो जाएगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमने क्या कहा? फॉलिकुलर फेज होता है। तीसरा क्या कहा? ओव्यूलेशन फेज होता है। चौथा क्या होता है? ल्यूटियल फेज होता है, ठीक है। फिर हमने बताया हार्मोन रेगुलेशन का सबसे पहले कौन आता है? हाइपोथैलेमस आता है। मास्टर, ये क्या रिलीज करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और ये किस पे काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या, कौन सा हार्मोन्स बना के देती है? दो हार्मोन्स बना के देती है। एक का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एक का नाम होता है एफएचएस हार्मोन, ठीक है ना। एफएचएस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहां से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स किस पे काम करता है? थीका इंटरना पे। थीका इंटरना क्या करती है? एंड्रोजन बना के देती है। यही एंड्रोजन क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में, ठीक है ना। और क्या होता है? जस्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ग्रैनुलोसा पे काम करता है। वो क्या बना के देता है? तो एस्ट्रोजन बना के देता है, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? हमने क्या कहा कि एंडोमेट्रियम की दीवार को बनाए रखने के लिए क्या करता है? एस्ट्रोजन होता है। फिर हमने क्या, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को। ये क्या होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे होता है तो क्या काज करता है? ओव्यूलेशन काज करता है।
और क्या करता है, तो और होता क्या करता है, मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को। कार्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करती है, तो कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन, और क्या सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन, और क्या करते हैं, रिलैक्सिन और इनहिबिन हार्मोन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे एक पॉइंट और देखिए, इसमें एक पॉइंट और देखिए, अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको भी दिखा लेते हैं। अगर आपने इसके दिमाग में तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसको दिखा देते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको दिखा देते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इसको दिखाते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब जब ठीक है ना, ओवा, ठीक है ना, ओवा प्लस क्या हो जाए, स्पर्म, स्पर्म आपस में मिल जाए, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो ये कहां पर होता है, हमने कहा ये यूटेरस की लेयर होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, यूटेरस की लेयर होती है, ये यूटेरस होता है। तो ये यहाँ पर कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, तो जब ओवा और स्पर्म मिल जाते हैं तो क्या मिलता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है ना। जब ओवा और स्पर्म मिल जाते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। जब ये जाइगोट बनता है, क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट आगे चल के किसमें बदल जाता है, तो ये बदल जाता है मॉरुला में। किसमें बदल जाता है, मॉरुला में। मॉरुला 8 सेल की होती है, ठीक है ना। किसमें बदल जाता है, मॉरुला में। अब यही मॉरुला किसमें बदल जाएगा, ये मॉरुला बदल जाता है ब्लास्टुला में। किसमें बदल जाता है, ब्लास्टुला में, ठीक है। उसको दिखाते हैं, ये बदल जाता है ब्लास्टुला में, ठीक है। ये बदल जाता है ब्लास्टुला में, ठीक है ना। इसमें बदल जाता है ब्लास्टुला में, ठीक है ना। अब यही ब्लास्टुला क्या करता है, यही ब्लास्टुला एक हार्मोन सिक्रीट करता है, जिस हार्मोन का नाम होता है, जिस हार्मोन का नाम होता है HCG। क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट HCG, ठीक है ना। सिक्रीट करता, क्या करता है, सिक्रीट HCG हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, HCG, जिसका नाम क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, इसका नाम क्या था, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ये करता क्या है, ये HCG करता क्या है, ये क्या करता है, ये तो उसका कुछ नहीं करता। ये क्या करता है, इट मिमिक, क्या करता है, मिमिक करता है। क्या करता है, मिमिक मतलब होता है कि नकल करना। क्या करता है, LH का जैसा LH है, सेम टू सेम LH के जैसा काम करवाने की कोशिश करता है, ठीक है ना, हूबहू नकल करता है। तो ये भी क्या करेगा, तो LH क्या कर रहा था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था कार्पस ल्यूटियम सेल को। तो ये भी क्या करेगा, ये करेगा, क्या करेगा, इट मेंटेन क्या मेंटेन करेगा, मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। किसको, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। इसको मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम को, ठीक है ना। सही से लिख देते हैं, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम किसको मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम को। अब कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, हमने बताया था कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, ठीक है। दिखाते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को। क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को। किसको सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है ना। अब यही सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। अगर ये सिक्रीट, अगर यही प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, अगर कहेंगे, क्या कहें कि अगर यही प्रोजेस्टेरॉन को हटा दें, अगर यही प्रोजेस्टेरॉन न रहे तो क्या कर, जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा,
जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक क्या होगा, नो ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग। बार बार हमने बताया जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर नो ब्लीडिंग हो रही थी इसका मतलब है गुड न्यूज। चलिए गांव में मिठाई बांटिए, ठीक है ना, गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज, ठीक है ना। ये गुड न्यूज क्या है कि क्या हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, क्या हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। अगर ब्लीडिंग हो गई तो क्या हो गया, फिर से यही कहानी चलेगी, फिर से सारा तैयारी अगले महीने के लिए शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया गुड न्यूज। अच्छा एक चीज आप लोगों ने देखा होगा जिसका नाम क्या होता है, प्रेगा न्यूज, देखा होगा, सभी लोगों ने देखे होंगे, क्या देखे होंगे, प्रेगा न्यूज, प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज क्या होता है, प्रेगा न्यूज, प्रेगा न्यूज क्या होता है कि प्रेगा न्यूज में क्या करते हैं, ऐसे देखो, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा प्रेगा न्यूज कैसा होता है, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक होती है लेयर, यहाँ पर क्या होता है सर्कल, यहाँ पर क्या लिया जाता है, यहाँ पर लिया जाता है सैंपल, यहाँ पर क्या लिया जाता है, सैंपल, क्या लिया जाता है, सैंपल। क्या सैंपल में क्या लिया जाता है, तो सैंपल में लिया जाता है कि फीमेल यूरिन, फीमेल यूरिन, सैंपल में क्या लिया जाता है, फीमेल यूरिन लिया जाता है, फीमेल का यूरिन, ठीक है। अच्छा जब क्या होता है, अब यही यही क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, इस पे क्या होते हैं, एचसीजी के क्या होते हैं, एचसीजी के रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जब ये यूरिन देते हैं तो इसमें क्या होता है, एचसीजी हार्मोन्स होता है, क्या होता है, एचसीजी हार्मोन्स। अब यही एचसीजी हार्मोन्स क्या होता है, इस पे आके बाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है, इस पे आके बाइंड हो जाता है। तो बाइंड हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्या आ जाती है, दो रेड लाइन आ जाती है, क्या आ जाती है, दो रेड लाइन, यहाँ पर क्या आ जाएगी, दो रेड लाइन आ जाती है। इस रेड लाइन का मतलब क्या हो गया कि गुड न्यूज है, क्या है, गुड न्यूज है, ठीक है। तो ये इस पे का, अच्छा इसी प्रेगा न्यूज टेस्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रैबिंग इंडेक्स टेस्ट, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं, इसी प्रेगा न्यूज इस टेस्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रैबी इंडेक्स टेस्ट, क्या कहते हैं, ग्रैब इंडेक्स टेस्ट, क्या कहते हैं, ग्रैब इंडेक्स टेस्ट, ठीक है ना। इसमें लेते हैं, अब ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आता है एचसीजी, क्या आता है, एचसीजी, ये एचसीजी क्या होता है, तो एचसीजी का उपयोग क्या करते हैं, अगर ये एचसीजी नहीं है तो इसका मतलब गुड न्यूज नहीं है। ये कहाँ पर होता है, यूरिन में। जब ये क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो क्या आता है, कार्पस ल्यूटियम से एचसीजी आता है, ठीक है। तो ये आपका टोटल टॉपिक खत्म हो गई। आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। इसका हम क्या करेंगे, इसका नोट्स जो रहेगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम और चैनल को फॉलो करें।